मतलब इनिशियल स्टेज ये है क्रेन का, उससे थोड़ा सा काम हो गया है, इसमें कुछ मशीन लग गया है, सही है कि नहीं? सब पूरा सेटिंग आ गया है क्रेन का मतलब कितने टन से कितने टन का? 500 किलो से लेके 20 टन तक। बिहार में न करने का रीज़न है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा नहीं मिल पाता। 50 टन का है, 30 टन का है, 20 टन का है, 20 टन का है। 0.2 mm का ये पतला सा वायर है और ये मोटा मोटा लोहा का जो है पूरा ब्लॉक को काट देता है। ये 600 650 किलो का डाई ये ब्लॉक हमने लगाया था, पर ये जब कट के रेडी हो जाएगा तब 150 किलो का रेडी। और एक पूरा फाइनल क्रेन है और ये कहाँ जा रहा है अभी? 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है और 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में असेंबलिंग होता है। के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे या कुछ जाएंगे तो सरकारी बाबू आपको इतने धक्के खिलाएंगे कि यहाँ चोरी का कोई उतना झमेला नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ हम लोगों की बाहर पड़ी रहती हैं, अगर कोई उतना ये नहीं है। भी छोड़ देंगे तो भी कोई आपको छूने नहीं। एक क्रेन दे दिया जाए आपको, पूरा उसका पार्ट्स दे दिया जाए तो सब फिट कर प्लेट एकदम तैयार करके महीना में वही लमसम 50-60 गोले होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को हमेशा मिलेगी कि कोई भी अपने यहाँ का हो, बिहार का हो या लोकल पब्लिक हो, वो कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई में वो चीज़ें नहीं करते हैं। अभी मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर का एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ और ये लगभग 200 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है और यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है और अलग अलग जो है बड़े बड़े व्यापारी नहीं, लेकिन ये लोग अपने पैरों पे ज़रूर खड़े हैं। इन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ बिहार के नेताओं से कुछ सवाल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है वहाँ पे बिहार में क्यों नहीं होता है। ये भी एक सेठ है, बस अंबानी और अडानी नहीं है, और ये लोग भी एक सेठ है, लेकिन इन दोनों का काम जो है अलग अलग है। उस काम को आज हम लोग दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या चीज़ का काम होता है? क्रेन का मतलब कितने टन से कितने टन का? 500 किलो से लेके 20 टन तक। 20 टन तक का क्रेन का काम यहाँ पे होता है। और ये पूरा जो जगह है, घर है, वो कितने स्क्वायर फीट में है? ये कुछ 1200 स्क्वायर फीट के आसपास हैं। सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट में क्रेन का काम आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, क्रेन का काम कैसे करते हैं यहाँ पे? क्रेन का काम है इन हाउस, हम लोग सब कुछ तैयार करते हैं। छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसका, ठीक है, और मशीनिंग वर्क भी हम लोगों का खुद का है। इन हाउस तैयार करने के बाद में उसको फिर असेंबल करते हैं। तो जो छोटे मशीनें होती हैं लाइक दैट, देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है, छोटे मशीनें, तो वो हम लोग इन हाउस यहीं तैयार कर लेते हैं। अगर कोई बड़ा क्रेन का ऑर्डर रहता है, या जैसे कोई अभी हम लोगों ने रिसेंटली प्रोजेक्ट पूरा किया है पटना में, 80 फुट का क्रेन लगाना था वहाँ पे, 20 टन का, ठीक है, तो वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ बना के ले जाना है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा पड़ता है, तो हम लोगों ने वहीं पे इन हाउस ही उनके यहाँ तैयार। अच्छा, आप लोग बिहार के हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बिहार के होने के बाद आप गुजरात में यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ये खुद की कंपनी है? हाँ जी, खुद की कंपनी है। बिहार में आप लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं करते हैं? बिहार में न करने का रीज़न है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेथ पे क्या चीज़ का काम होता है? ये लेथ पे जैसे लोहे के सर्कल लाते हैं रफ, उसको फिर फिनिश गुड करते हैं हम लोग, फाइनल तैयार करते हैं। उसका जो साइज़ वगैरह होता है, जो मशीन का जो हम लोगों का ड्राइंग रहता है, उसमें असेंबल करने के लिए। तो असेंबली डिपार्टमेंट आगे है मेरा, वहाँ आपको उसमें दिख जाएगा क्या है। उसमें दिख जाएगा, मतलब कि पीछे स्टोर है हम लोगों का, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जैसे गियर वगैरह हैं, फिनिश गुड करके यहाँ पे हम लोग तैयार रखते हैं। जैसे ये गियर के पिनियंस वगैरह हैं, तो ये देखिए मशीनिंग करके, हार्डनिंग टीथ वगैरह कंप्लीट करके, ग्राइंडिंग करके, फिनिश करके यहाँ रखा हुआ है। जब ये असेंबल होगा तो सीधा। हार्डनिंग क्यों करना पड़ता है? हार्डनिंग करना पड़ता है कि गियर की स्ट्रेंथ थोड़ी मजबूत हो जाए उस चीज़ में। हाँ, उसकी वजह से हार्डनिंग करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, MS जो, हाँ, ये सब अलग अलग मटेरियल हैं, सब स्पेयर पार्ट्स हैं उसके मशीनों में जो फिट होते हैं वो। ये सारा जी। अगर बिहार के लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, तो बिहार में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से दिया जाए तो वो लोग फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं। और देखिए 1200 स्क्वायर फीट एरिया में क्या होता है, क्रेन बनता है, और वो भी देख सकते हैं क्रेन ऊपर है ये, और ये जो है गर्डर क्रेन बोलते हैं ना इसको? इसको आई बीम सेक्शन बोलते हैं, आई बीम सेक्शन इंडस्ट्रियल क्रेन, HOT।
और 500 केजी से लेके जो है 20 टन टन तक हम लोगों का भी है, बट अगर इससे ऊपर भी आया 50 टन तक में तो वो भी हम बनाने की क्षमता रखते हैं। 50 टन तक बनाने। अच्छा, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? ये हम लोगों का हो गया लगभग 15-17 साल जैसा हो गया हम लोगों को। 15-17 साल से हो गया जी। अच्छा, पहले आप आए थे यहाँ पे कि आपके पहले मेरे फादर आए थे, वो 1984 में आए थे। ठीक है, तो 1984 में उन्होंने आने के बाद में पहले तो यहाँ जॉब ही किया उन्होंने, फिर धीरे धीरे अपना स्किल्ड। अच्छा, कितने साल तक आपने जॉब किया था यहाँ? करीब 15 साल है। 15 साल तक। और 15 साल जॉब करने के बाद जो है अपना धंधा शुरू कर दिया। शुरू की है। अपना ऊपर ऑफिस है, नीचे जो है 60 बाई 20 के आसपास का ये एरिया है जिसमें पूरा क्रेन बनता है। ये क्या है, क्रेन का कौन सा पार्ट है ये कवर हैं जो मशीन दोनों बाजू से गियर को और पैनल को। इसका ये कवर है, जो कवर जो बाहर पड़ा है ना, वो एक कवर लगता है बाहर से दोनों साइड के लिए। जो गियर वगैरह है वो खुले ना रहे, किसी का हाथ या कुछ लुब्रिकेंट उनको मिलता रहे। अभी हम लोग इनका जो इंडस्ट्री था उसके बगल में आए हैं और यहाँ पे क्या चीज़ का काम होता है? यहाँ टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स के आइटम बनती है। अच्छा, कौन कौन सा आइटम बनता है? वो आपको दिखाते हो। अच्छा, इसमें क्या चीज़ का काम होता है? ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग होता है इसमें। जब भी किसी चीज़ की सरफेस सही करना हो तो इसे सरफेस ग्राइंडिंग बोलते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग। और ये सारा क्या चीज़ बना हुआ है? सब गियर है, गियर पुली है, स्पॉकेट है। इस पे यहाँ पे की और टीथ बनाने के लिए आए हैं। हमारे पास एक्चुअली CNC वायर कट करके एक मशीन आता है जिसमें पतला वायर होता है, वो CNC प्रोग्रामिंग से चलता है और कोई से भी मटेरियल हो, कितना भी हार्ड हो, मैग्नेट भी हो, कुछ भी हो, वो काट देता है। वो एक्चुअली EDM मशीन है, EDM से कटता है वो। EDM से कटता है। और ये सारा मशीन से पे क्या होता है? ये सब पावर प्रेस है। इसमें प्रेस से प्रेसिंग होता है। किसी भी चीज़ को काटना हो, डाई बना के इसमें काट सकते हैं आप। किसी भी चीज़ को काटना हो, डाई बना के काट सकते हैं। ये दोनों पावर प्रेस का है। और ये क्या चीज़ का है? पावर प्रेस ही है सब। ये बड़ा है, छोटा है, सब अलग अलग। ये 50 टन का है, 30 टन का है, 20 टन का है, 20 टन का है। अच्छा, ये जो मशीन थोड़ा सा डिजिटल दिख रहा है, ये क्या चीज़ का मशीन है? ये CNC वायर कट है। ये इसमें हाँ, ये CNC वायर कट में एक्चुअली एक पतला सा वायर है, मोलिब्लेडियम करके एक मेटल आता है, इसका पतला सा वायर है, 0.2 का आता है। इस वायर से आप कुछ भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग दिख रहा है की का, तो वो की का प्रोग्राम बना के हमने ये पेन ड्राइव से यहाँ पे लगाया और इसको वायर लगा के सेंटर लेंगे, रेफरेंस देंगे तो ये पूरा की काटेगा और ये ऐसे की बाहर निकल जाएगी। ऐसे काट देता है हाँ पूरा। ये पतला सा वायर। हाँ, ये पतला सा ये वायर। पतला सा वायर काटता है, ये हाँ, टूटता नहीं है? नहीं, ये टूट जाता है वैसे, पर बड़े लंबे यूज़ के बाद टूटता है। लंबे यूज के बाद टूटता हाँ। है, लेकिन ये काट देता है। काट देता है। काट देता है। और अंदर चीज़ ये रही, हाँ, ये अपने ब्लॉक है, जो अपने रोड पे ब्लॉक लगाते हैं ना, उसका ये पंच है। इसको भी ये 2 पॉइंट वाला वायर ने इसको काटा है। मतलब कि देखिए, ये जो पतला सा वायर है ये लोहा को काटता है। शायद से कैमरा में ये दिख भी नहीं रहा होगा, इतना ज़्यादा पतला है ये। और सिर्फ 0.2 mm का ये पतला सा वायर है और ये मोटा मोटा लोहा का जो है पूरा ब्लॉक को काट देता है और डाई बनाता है ना। ये हाँ, डाई ये है, डाई बनाता है। और ये सारा चीज़ कहाँ से? आप ही लोग? सब डाई है। सब हाँ, सब आप ही जो के, हाँ, आप ही के मशीन से बना है। हाँ। अच्छा, ये क्या चीज़ का मशीन है? ये सब एक ही है, CNC वायर कट। इसमें अलग अलग साइज होता है। ये 600-650 किलो का डाई, ये ब्लॉक हमने लगाया था, पर ये जब कट के रेडी हो जाएगा तब 150 किलो का रेडी हो जाएगा। 150 के? हाँ, 150 केडी का और रेडी। प्रोग्रामिंग यहाँ से देते हैं? हाँ, ये प्रोग्रामिंग यहाँ से वो देते हैं इसका। और ऐसे ही बनेगा ये? हाँ, ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा। और ये देखिए कितना पतला है ये, और ये काट रहा है धीरे धीरे, पूरा काट रहा है ना? हाँ, पूरा। ये इतना काट दिया है, अभी इतना बाकी है। हाँ। सिर्फ इतना ही बाकी है। और उतना काट दिया है? हाँ, उतना काट दिया है। और ये प्रोग्रामिंग देता कौन है? मैं बनाता हूँ। वो आपको मतलब ये सब आता है? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या एक्सपीरियंस है? बीटेक मैकेनिकल किया हुआ है मैंने। हाँ। बीटेक पास आउट हूँ। हाँ। और ये मैं 3rd जनरेशन बैठा हूँ। ये हमारा तीसरी पीढ़ी का धंधा है। ये कौन है आपके? मेरे अंकल है। आपके अंकल है? हाँ। और इनके अंकल भी यहाँ पे थे? नहीं, मतलब इनके पापा, मेरे दादा, हाँ। वो भी यहीं थे। हाँ। उन्होंने ही स्टार्ट किया था, ये लाइन पे हमको चढ़ाया ही उन्होंने है। हाँ। और हम 3rd जनरेशन बैठे। टोटल हमारी 7 फैक्ट्रियाँ हैं। और ये क्या है? ये हॉइज है, ये उठाने के लिए। उठाने के लिए। हाँ। और ये क्रेन? हाँ ये बगल वाले दुकान से लिए हैं? हाँ, बगल से ही लिया हुआ है। और इधर से आप जो है बगल वाले को क्या देते हैं?
इससे यहाँ से हम लोग भी उनको कई तरह के स्पेयर पार्ट उनके भी यहाँ बनते हाँ, हैं। वही इसलिए इंडस्ट्री का देखिए, एक किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1200 स्क्वायर फीट के जगह पे अगर हम लोगों ने 12,000 स्क्वायर फीट भी एरिया बिहार में इनको दे दिया तो ये वहाँ पे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हर चीज़ को जब डेवलप करेंगे तब जाके वहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। जैसे इनको क्रेन की ज़रूरत थी तो इन्होंने बगल वाले से ले लिया, इनको डाई की ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो है बगल वाले से ले लेंगे और तब जाके एक पूरा इंडस्ट्री चल पाएगा। सही है, सही बात है। क्रेन मैन्युफैक्चरिंग का असेंबलिंग यूनिट जहाँ पे है, अभी हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं और मुझे यहाँ पे लाने वाले चितरंजन हैं जो CK TV न्यूज़ चलाते हैं, उन्होंने ही मुझे लाया है यहाँ पे और इनके चाचा जी का ये सारा है। और ये जो लकड़ी के तख्ते के अंदर जो दिख रहा है ये क्रेन है और एक पूरा फाइनल क्रेन है। और ये कहाँ जा रहा है अभी? ये हैदराबाद जा रहा है। हैदराबाद। दोनों कितने दोनों। टन कैपेसिटी वाला है? ये 3 टन कैपेसिटी में है। 3 टन कैपेसिटी वाला ये है और इसमें जो है असेंबलिंग होता है। जी, असेंबल डिपार्टमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होता है, 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है और 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में असेंबलिंग होता है। कुछ गांव गए हुए हैं तो अभी स्टाफ थोड़ा कम है, बाकी टोटल 12 लोगों का स्टाफ है हम लोगों का। अच्छा, बिहार में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना हो तो सबसे बड़ा समस्या क्या आता है? बिहार में सबसे बड़ी बात है कि आप स्टार्टिंग करने के लिए अगर आप वहाँ पे चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं स्टार्टिंग करना वहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको GST नंबर वहाँ लेना होगा। ठीक है, तो GST के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे या कुछ जाएंगे तो सरकारी बाबू आपको इतने धक्के खिलाएंगे कि आपका पहले ही मन हट जाएगा वहाँ से कि दोबारा आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो प्रायोरिटी तो आप वहीं से हट जाएंगे। ठीक है, बाई चांस कभी आपका आ भी गया वहाँ पे, ठीक है, तो गवर्नमेंट की वहाँ पे क्या सब्सिडीज़ हैं और क्या छूट है वो सब आपको पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री करनी है तो आपको GIDC पकड़ना पड़ेगा या वहाँ जो बियाड़ा बोलते हैं, ठीक है, बियाड़ा पकड़ना पड़ेगा। और बियाड़ा इंडस्ट्री में सारे बड़े बड़े प्लॉट हैं जो छोटे व्यापारियों के लिए संभव नहीं है कि उतना इन्वेस्ट। 1200 स्क्वायर फीट का एरिया आप लोगों को अलॉट कर, यहाँ छोटे छोटे व्यापार में हम लोग अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। 5 टन का क्रेन है? ये 5 टन का है। ये 5 टन का, ये सारा? जी, सारा 5 टन का है। और ये सारा क्रेन अभी कहाँ जाने वाला है? ये सब अभी बॉम्बे के लिए स्टॉक में बना के रखा हुआ है। ये बॉम्बे मझगांव के लिए निकल जाएगा मेरा। डेक जो है वो? हाँ, वो डीलर है मेरे वहाँ पे, वो सारे वो लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं। और ये सब क्या है? ये पूरी सीट हम लोग उतारते हैं। पूरी प्लेट उतारने के बाद में इसका जो मशीन का जो स्पेयर पार्ट्स कटता है वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम लेज़र पे कटता है। पहले था कि इसको गैस कटर से हाथ से काटते थे, बट अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी अपडेट हुई है तो यहाँ चोरी का कोई उतना झमेला नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ हम लोगों की बाहर पड़ी रहती हैं, अगर कोई उतना ये नहीं है आप भी छोड़ देंगे तो भी कोई आपको छूने नहीं आएगा। मतलब इनिशियल स्टेज ये है क्रेन का, उससे थोड़ा सा काम हो गया है, इसमें कुछ मशीन लग गया है। सही है कि नहीं? सब पूरा सेटिंग आ गया है इनमें। इसके बाद वो गियर के सेफ्टी के लिए वो जो कवर वहाँ बताए थे ना, वो कवर, वो पीला वाला कवर जो है वो सेफ्टी के लिए आ जाएगा। इसमें ऑयल भरा जाएगा, ऑयल भरा जाएगा और ये एकदम पूरा फाइनल हो जाएगा। कलर पोजीशन में है। बस इसके ऊपर कवर लग जाएगा तो ये वैसा हो जाएगा। वैसा, हाँ। इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह का जो भी है वो कंप्लीट करके और यहाँ से फिनिश गुड करके हम लोग भेजते हैं ताकि कस्टमर वहाँ सीधा लटका के उसको यूज़ कर सके। सीधा लटका दे किसी को भी? हाँ जी, किसी को भी लटका दे। ये देखिए, ये चलवा अब आ गया। आ जाओ आ जाओ जाओ, इधर 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 इधर। क्या करते हो आप? हम फिटर लाइन में फिटर हैं। लाइन। ये सर के पास हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब करते हो सर? सताते उताते नहीं ना है? नहीं ज़्यादा मस्त, इनकी तरह तो वेस्ट इस एरिया में कोई नहीं है। ऐसे सेट हमारे हैं। मतलब एक क्रेन दे दिया जाए आपको, पूरा उसका पार्ट्स दे दिया जाए तो सब फिट कर दो? कंप्लीट एकदम तैयार करके हमारे साथ सब पार्ट अलग अलग आते हैं, हम सब हम ही कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कंप्लीट जब तुम ही कर देते हो तो फिर चेक कौन करता है? हमारे सेठ जी चेक करते हैं ना, हमारे मेन इंजीनियर आप हैं? सेठ हमारे हैं। लास्ट पोजीशन में हम लोगों का चेक करना रहता है, या तो हमारे वो हैं। आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम हुआ आपका? जयराम। तो आप ही पूरा क्रेन का चेकिंग वेकिंग सब करते हो? बराबर है। पूरा कितने दिन से यहाँ पे काम करते हो? यहाँ तो 5 साल हो गया। एक महीना में कितना क्रेन बना देते हैं? एक महीना में वही लमसम 50-60 गोले होता है। मतलब लमसम 50 ऊपर रहता है। ऑर्डर अगर कम रहा तो 40 भी होता है, अगर ज़्यादा हुआ ऑर्डर कंटिन्यू तो फिर नाइट शिफ्ट भी चलती है। स्टार्टिंग हम लोग का 500 kg है जिसका कॉस्टिंग है 45,000। 45,000। और उसके बाद से सबसे महंगा क्रेन का कितना दाम है? महंगा तो आप जितना जा सकें, 15 टन 20 टन
25 टन 50 टन जितना, वो ऑन डिपेंड रहता है कि आप कितने टन का यूज़ करना चाहते हैं। अब सपोज करिए कि अपने कहाँ कहाँ लगाते हैं भारत के किस किस कोने में? हर स्टेट में हमारे डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। हर स्टेट में आप समझ लीजिए कि केरल से लेके कलकत्ता तक जो भी हैं सारे स्टेट में डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम उनको सेल करते हैं। वो अपने अपने इलाकों में लोकल, क्योंकि अच्छा, अगर कोई डायरेक्ट आप लोगों से क्रेन खरीदना चाहे तो? हाँ, तो भी देते हैं ना हम लोग, तो भी देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को हमेशा मिलेगी कि कोई भी अपने यहाँ का हो, बिहार का हो या लोकल पब्लिक हो, वो कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई में वो चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। कि ये नहीं हुआ कि मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ तो वो कैसे बढ़ गया, चलो उसकी टांग खींच के नीचे लाओ उसको। नहीं, वो इतना आगे बढ़ गया है तो मतलब उससे डबल आगे मुझे बढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो वो हमारे पास ही सजेस्ट लेने आएंगे, या तो किसी और के पास सजेस्ट करके अपना बिजनेस करेंगे, या अपने आप को आगे निकालने की कोशिश करेंगे। मेरी टांग खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। ये टांग खींचने वाली प्रवृत्ति कहाँ है? अब ये टांग खींचने वाली प्रवृत्ति आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कहाँ से, और इसी वजह टांग के जगह पे जिस दिन हम लोग हाथ खींचना शुरू कर देंगे उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार को बदल के रख देंगे, क्योंकि 1961 से पहले इस देश का नंबर 1 राज डेवलपमेंट के मामले में बिहार था। और जब अखंड भारत हुआ करता था तो उस समय राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी और राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, और वहीं बिहार जो है आज बर्बाद हो गया। उसके पीछे यही रीजन है कि हाथ के जगह पे हम लोग टांग खींचते हैं। तो चलिए प्रयास किया जाए टांग के जगह पर हाथ खींचने का और बिहार को खींच के आगे बढ़ाने का। बाकी इस क्रेन की फैक्ट्री से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और उम्मीद है कि ऐसे ऐसे जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मालिक हैं, जितने भी सेठ लोग हैं, एक ना एक दिन बिहार में अपनी फैक्ट्री को लेके जरूर आएंगे। जय हिंद।